रहस्य में आज बात करेंगे दिल्ली के पास स्थित हटीले हनुमान मंदिर के, जो अनगिनत रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। महाभारत कालीन इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना भीम ने की है। साक्षात दर्शन से लेकर भोग चमत्कारिक तरीके से गायब होने जैसे कई चमत्कार मंदिर में देखने के दावे किए गए हैं। कहते हैं कि नवनिर्माण के बाद मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति दूसरी जगह स्थापित करने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी हो गई। आखिर हटीले हनुमान जी के मंदिर का रहस्य क्या है, आज इस खास पेशकश में देखिए। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित इसी मंदिर में स्थापित हैं हठीले हनुमान जी, जिनके चमत्कार और रहस्यों की चर्चा हमेशा होती है। स्थानीय लोगों के पास चमत्कार के इतने किस्से हैं जिन्हें सिलसिलेवार ढंग से सुनने लगे तो सालों बीत जाएंगे। न्यूज़ 24 की टीम हठीले हनुमान जी के रहस्य को जानने, समझने और चमत्कार की कहानियों की सच्चाई की पड़ताल के लिए निकल पड़ी। रहस्य को लेकर हमारे मन में भी सैकड़ों सवाल थे। कुछ कहानियां, किस्से ऐसे होते हैं जिनके बारे में जितना सोचा जाए उतना कम है। लोग कहते भी हैं कि शायद कहानियां ऐसी जिनको समझें तो बेहतर और ना समझें तो उससे बेहतर। बातें आती हैं निकल कर के, आखिर तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार रहस्य पैदा करती हैं, कई बार ये समझाती हैं कि आखिर ये चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी कहानी है 5000 साल पुरानी। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, कहा जाता है कभी ये पांडवों का गढ़ था, यानी बागपत, बड़ौद, सोनीपत, यानी कि पूरा का पूरा हस्तिनापुर से लेकर इलाका यहाँ तक पांडवों के अधीन था। राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और ऐसे में यहाँ पर पांडवों ने राज किया। अज्ञातवास में न जाने कितनी जगह जाकर पांडवों ने मंदिरों की स्थापना करी और उसी मंदिरों में से एक मंदिर है ये मंदिर। माना जाता है कि यहाँ पर भीम ने हनुमान जी की स्थापना करी और उस हनुमान जी की स्थापना के बाद उस मंदिर की प्रतिमा को आज भी लोग अवतरित तौर पर देखते हैं। बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे चमत्कार इस मंदिर के साथ जुड़े हैं। जरा समझते हैं कि आखिर इस कहानी के पीछे जितनी बातें कही जाती हैं उसकी सच्चाई क्या है। चलिए। हठीले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर बागपत के बड़ौद में स्थित है, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के पूर्वी तट पर हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है। भव्य दिव्य रूप से बने इसी मंदिर के ठीक बीच में हठीले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। हठीले हनुमान जी के प्रति स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। समय के साथ मंदिर का कई बार नवनिर्माण किया गया, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति को हटाया नहीं जा सका। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी हनुमान जी की मूर्ति को हटाने के प्रयास किए गए, कोई ना कोई अनहोनी हुई। चमत्कार तो ढेरों हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर हमारे एक मंदिर के ही कमेटी के सदस्य रहे हैं, उन्होंने बनवाया। तो इस अगले वाले मंदिर को हटाने के लिए, जो हठीले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको हटाने के लिए उन्होंने 2-3 आदमियों को हायर किया कि आप आइए इस मूर्ति को उठा करके दूसरे स्थान पर रख दीजिए। लेकिन सभी प्रयास करने के बाद भी वो मूर्ति अपने स्थान से नहीं हिली। इस विषय में कहते हैं कि कोई कहता है कि बंदर ने मुझे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने पर बुखार हुआ, बुखार के बाद वो कुछ ही समय बाद में वो इस भगवान को चरणों में चले गए, भगवान को प्यारे हो गए।
ऐसे ही एक पंडित जी को हायर किया गया। वो पंडित जी को 500 रुपए के लिए लालच में उन्होंने भी मूर्ति हटाने के लिए कहा। वो कहते हैं किसी बंदर ने धक्का दिया, मेरे पैर कट गए रेल के नीचे आकर के। इस तरह की कुछ प्राचीन कथाएं हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते थे। मंदिर के पुजारी से ऐसा सुनकर हैरानी तो हमें भी हुई, इसलिए हमने कुछ और लोगों से इस रहस्य के बारे में पूछा। सबका यही कहना था कि जब जब मूर्ति को हटाने के प्रयास किए गए, अनहोनी का सामना करना पड़ा। मंदिर के मार्ग में पड़ने वाली मूर्ति को हटाना जब असंभव हो गया, तो लोगों का विश्वास अटल हो चला कि यहाँ पर बजरंग बली की विशेष कृपा है। हमारे मंदिर में जो हनुमान जी का मंदिर है, इनको हटीले हनुमान जी कहा जाता है। जब हमने मंदिर का नवनिर्माण करा तो ये मंदिर हनुमान जी का पीछे ले जाने के लिए इनका नया मंदिर बनाया गया था, लेकिन हम लोग इन्हें पीछे नहीं ले जा पाए। जो भी इस पे चढ़ाया या इस काम को करने की कोशिश करी, या तो वो उसको चोट लग गई या वो भगवान को प्यारा हो गया। तो फिर भगवान जी का, हनुमान जी का मंदिर ये बीचों बीच स्थापित रह गया। एक हटीले हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर की ऐसी वो है कि साक्षात दर्शन होते हैं इस हटीले हनुमान जी के। दो मंदिर है हमारे यहाँ पंचवटी मंदिर में, एक आगे का मंदिर, एक पीछे का मंदिर। जो आगे का मंदिर इसको बोलते हैं हटीले हनुमान जी का मंदिर। कमेटी का प्रयास था बहुत सारा हमारे बुजुर्गों का, मंदिर हटानी अपनी जगह से अटल है, आज भी साक्षात है। यही वजह है कि यह मंदिर हठीले हनुमान जी के तौर पर विख्यात हुआ है। कहा जाता है कि बजरंग बली अजर अमर हैं और कलयुग में बजरंग बली को जागृत देवता माना गया है। इसीलिए मंगलवार को दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। शनिवार को मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। कहते हैं कि अब कोई हठीले हनुमान जी को इधर उधर स्थापित करने की बात भी करता है तो हठीले हनुमान अपना उग्र रूप दिखा देते हैं। अब इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार जरा देखिए आप। ये मंदिर बीच में है जो हटीले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको मंदिरों के दर्शन भी आसानी से मिल जाएंगे। कहते हैं जहाँ हनुमान बाबा, वहाँ पर आपको वानर सेना भी नज़र आ जाती है। और ये दो मंदिर हैं। पहला मंदिर ये देखिए ज़रा, हनुमान जी का मंदिर है। बाबा के दर्शन कर लीजिए ज़रा। ये हनुमान जी का मंदिर, ये नया मंदिर है। और इस मंदिर को जब बसाया गया, बनाया गया, तब यहाँ पर जो सेठ लोग थे, यानी कि जो यहाँ पर संरक्षक थे, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की प्रतिमा अब यहाँ पर स्थापित कर दी गई है, तो जो पुरानी वाली प्रतिमा है उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, उसको वहाँ से हटाया जाए। कई बार प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लेकिन ये मूर्ति यहाँ से टस से मस नहीं हुई। और ये देखिए बीच में, पूरे मंदिर के प्रांगण में आपको बीच में ये प्रतिमा नज़र आएगी। अब देखिए ज़रा, पीछे वानर सेना भी आपको नज़र आ रही होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं यहाँ पर आपको। और ये देखिए, ये जो मंदिर है इसके ठीक बीच में ये मंदिर आपको मौजूद दिखाई देगा। सामने की तरफ हनुमान जी की प्रतिमा मैंने आपको दिखाई। और आप दर्शन करिए हटीले हनुमान जी के। मैं चाहूँगा अपने कैमरा से होगी, आप ये ज़रा करिए वहाँ। यहाँ पर काफ़ी पौराणिक प्रतिमा है ये, ज़रा दर्शन कर लीजिए। इस प्रतिमा को देखिए, आमतौर पे ऐसी प्रतिमा आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतनी सुंदर आपको हनुमान जी की आंखें नज़र आ रही होंगी, चोला चढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। और शाम आते आते जब ये पूरा निखार पे होंगे तो उसके बाद इनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों का तांता लग जाएगा। हठीले हनुमान जी की मूर्ति हटाने से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनका जिक्र अक्सर स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी करते हैं। ऐसी एक कहानी मंदिर प्रबंधन में शामिल सेठ को लेकर कही जाती है। जानकारी के मुताबिक मंदिर प्रबंधन में एक सेठ जी शामिल थे। उन्होंने हनुमान जी का नया मंदिर बनवाया। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति हटाने का आदेश दिया। जैसे ही मूर्ति हटाने का प्रयास हुआ, सेठ के बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक पंडित को मूर्ति हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहते हैं कि अगले दिन पंडित को एक बंदर ने ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे पंडित के दोनों पैर कट गए। इसके अलावा
एक कहानी मजदूरों के साथ हुए घटनाक्रम की है, जिसके मुताबिक मजदूर मूर्ति हटाने लगे तो बंदरों ने मजदूरों की पिटाई कर दी, जिसके बाद मजदूरों ने मूर्ति हटाने की हिम्मत नहीं जुटाई। इन सारे घटनाक्रम के बाद मंदिर से हठीले हनुमान जी की मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित करने के प्रयास ही बंद कर दिए गए हैं। ये पीपल का पेड़ यहाँ पर कई सालों से है और कहते हैं मंदिर की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर ये पीपल का पेड़ फलता फूलता नजर आया। अब आपको दिखाते हैं हठीले हनुमान जी को। मैं उस तरफ से आपको दिखाया, इस तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो ये हठीले हनुमान जी आपको बीच में नजर आएंगे। एक तरफ नए हनुमान जी का मंदिर, दूसरी तरफ राधा कृष्ण का मंदिर और तीसरी तरफ बीच में हठीले हनुमान जी, जिनको हटाने का प्रयास किया गया। जब सफलता हाथ नहीं लगी तो कहा गया कि ये तो हठीले हनुमान जी हैं, इनको हटाना आसान नहीं है, इनको जो भी हटाने का प्रयास करेगा उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। और तब से लेकर अब तक यानी करीब 450 साल से तो हटाने का प्रयास किया जा रहा है। 450 साल से ये प्रतिमा आज भी यहीं पर है। मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया गया, जीर्णोद्धार हुआ भी, लेकिन ये प्रतिमा अभी तक यहाँ है। मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, विशेष अवसर पर आयोजन भी किया जाता है, लेकिन अब हठीले हनुमान जी की मूर्ति हटाने का विचार कोई नहीं करता। वरुण सिन्हा, बागपत न्यूज़ 24। हठीले हनुमान जी के मंदिर स्थापित होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था और मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को भीम ने स्थापित किया था। कुछ लोग मंदिर का इतिहास 5000 वर्ष पुराना भी बताते हैं। यूपी के बागपत इलाके के बड़ौत में स्थित हठीले हनुमान जी का मंदिर अब ऐसा दिखाई देता है। लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर ऐसी किंवदंती है कि इसका निर्माण 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तब महाभारत काल में पांडव बागपत और बड़ौत की तरफ आए थे और यहां कुछ समय बिताया था। कहते हैं कि उसी समय मंदिर का निर्माण भीम ने कराया और उन्हीं ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर में जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको बंदर भी दिख जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि हठीले हनुमान के ही दूत यहां बंदर बनकर घूमते हैं। वो हठीले हनुमान जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। हठीले हनुमान जी के मंदिर में एक ही परिवार 1 दशक से पूजा पाठ का कार्य करता आया है। पुजारी बताते हैं कि महाभारत काल में कैसे यहाँ पांडव आए और मंदिर स्थापित किया था। इस मंदिर का इतिहास हमारे दादाजी कभी हमें बताते थे कि इस मंदिर में एक बाबा जी रहते थे, बाबा उत्तम दास जी उनका जो नाम होता था, वो ही इस बात को बताते थे और उनको भी गए हुए तकरीबन 200 साल के आसपास हो गए हैं। तो बताते थे कि कभी यहाँ पे पांडव भी आकर के उन्होंने अज्ञातवास बिताया या कहिए कुछ दिन रुके यहाँ पे। और पांडवों की बारे में ये चर्चा है कि भीम जो थे उन्होंने जगह जगह हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की हुई है। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस स्थान पर भीम द्वारा बजरंगबली हनुमान जी की, बालाजी की मूर्ति की स्थापना की गई है। महाभारत में पांडवों के बागपत आने और कुछ समय बिताने का जिक्र तो मिलता है। कहा जाता है कि जहां मंदिर स्थापित है पहले वहां एक पहाड़ी चोटी थी जो अब कम होते होते समतल हो गई है, लेकिन हठीले हनुमान जी का मंदिर स्थापित करने के पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि हठीले हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करीब 125 साल पहले बाबा उत्तम दास और संतोषपुरी की प्रेरणा से की गई थी। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं पांडवों ने इस मंदिर को बसाया था। माना जाता है कि भीम ने यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की थी और उसके बाद से 5000 साल से किस्से कहानियां इस मंदिर के साथ चलते आ रहे हैं। यहाँ पर अनगिनत श्रद्धालु आते रहते हैं, अपनी भक्ति भावना के साथ प्रभु से मांगते रहते हैं
कईयों को कुछ मिल जाता है, कई लोग अपनी भावना के साथ यहाँ पर इस आदर के साथ चले जाते हैं कि शायद प्रभु को हमारी इच्छा मंजूर होगी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। ये चमत्कारों की दुनिया है और कहते भी हैं कि हर मंदिर में हर जगह कुछ ना कुछ चमत्कार जुड़े रहते हैं। इस मंदिर की कहानी भी कुछ ऐसी है। हटीले हनुमान जी के दर्शन भी मैं आपको कराता हूँ, लेकिन उससे पहले मंदिर के प्रांगण को देखिए। काफ़ी पुराना मंदिर है ये और करीब 450-500 साल से इस मंदिर के जीर्णोद्धार की कहानियाँ चलती आ रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार की नींव भी रखी थी और उसके बाद कई बार इसका जीर्णोद्धार किया गया। इतिहासकार भी मानते हैं कि हटीले हनुमान जी का मंदिर वर्षों पहले बना है, महाभारत कालीन समय का भी जिक्र है। लेकिन हनुमान जी की मूर्ति कितनी पुरानी है, इसे लेकर संशय की स्थिति है, क्योंकि अभी तक मूर्ति कितनी पुरानी है इसके आधिकारिक तौर पर पड़ताल नहीं की गई है। इतिहासकार मूर्ति की बनावट के बारे में भी बताते हैं। हैं कि भीम ने इस मंदिर में भगवान हनुमान की प्रतिमा की स्थापना की, लेकिन मूर्ति कला की दृष्टि से, क्योंकि हनुमान की मूर्ति के ऊपर जो श्रृंगार होता है, उनके ऊपर जो सिंदूर लगता है, उसकी वजह से बहुत अधिक गहराई से उसको देखने की कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो बिल्कुल क्लियर हो, उसको देखा जाए, उस पर कहीं कोई प्रशस्ति हो, कोई ऐसे चिन्ह हो। लेकिन किंवदंती है अवश्य है कि इस मंदिर की स्थापना भीम ने की और ये बात कंफर्म है कि ये क्षेत्र, बड़ौत क्षेत्र, ये नगर, ये सब आसपास की स्थितियां महाभारत के प्रमाणों से प्रचुर है। मूर्ति 2.5 फीट की है औसतन। ऐसी मूर्तियों को एक से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस आकार की मूर्ति का वजन औसत ही रहता है, जिसे एक व्यक्ति आसानी से उठा सकता है। लेकिन हठीले हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर दूसरी जगह स्थापित करना तो दूर, चर्चा करने से ही अनहोनी की आहट महसूस होती है। यह आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है कि आखिर क्यों हठीले हनुमान उन लोगों पर क्रोधित हो जाते हैं जो मार्ग में पड़ने वाली मूर्ति को हटाने की सोचते भी हैं। कहते हैं कि जहां बजरंग बली स्थापित है वो एक सिद्ध स्थान है। ऐसे में मान्यताओं को बल मिलता है और रहस्य आज तक अनसुलझा है। वरुण सिन्हा, बागपत न्यूज़ 24। बड़ौत में स्थित हटीले हनुमान जी के मंदिर की जितनी चर्चा रहस्य को लेकर होती है, उतनी चर्चा मंदिर में होने वाले चमत्कार की। कहते हैं कि मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनके बारे में सुनकर ही लोग हैरान रह जाते हैं। कहा तो यहां तक कहा जाता है कि मंदिर में भोग लगाने पर प्रसाद अपने आप गायब हो जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि हनुमान जी भोग को ग्रहण करते हैं। रिपोर्ट देखिए। भक्तों को दर्शन देते हैं हठीले हनुमान जी। भोग ग्रहण करने आते हैं हठीले हनुमान जी। सबकी मन्नतें पूरी करते हैं हठीले हनुमान जी। ये अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है कि हठीले हनुमान जी को उनके स्थान से हटाना भले ही नामुमकिन सा हो, लेकिन हठीले हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। ऐसा दावा किसी एक व्यक्ति की तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो बताते हैं कि कैसे भगवान मंदिर में उन्हें दर्शन देते हैं। इनसे मिलिए, यह हठीले हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। बीते 100 वर्षों से इनका परिवार इस मंदिर में सेवा कर रहा है। इनके मुताबिक ये तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो मंदिर में हनुमान जी की सेवा में लगे हैं।
इन्होंने दावा किया कि कैसे इनके दावे को साक्षात दर्शन का अवसर मिला था। ये हमारा परिवार यहाँ पे तकरीबन 100 साल हो गए हैं जी। 100 साल से हमारा परिवार है। तब से हमारे दादाजी ने हमें ये बताया, हमारे पिताजी ने भी यहाँ तकरीबन 50 साल के आसपास सेवा की है। हमारे दादाजी ने 40 साल, 10 साल से मैं भी कर रहा हूँ और बचपन से उनके साथ हूँ। कि यहाँ हमारे पिताजी बताते थे कि जब मैं बहुत अंदर से दुखी हो जाता, मन मेरा बड़ा विचलित हो जाता था और कोई कार्य के लिए मैं बड़ा परेशान रहता था, नहीं होता था, तो मैं आसन बिछा के भगवान ठाकुर जी के सामने बैठता या हनुमान जी के सामने आसन बिछा के, और जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं इस तरह से भगवान से बात करते थे, आंखों में आंसू लिए हुए। तो ये चमत्कार है कि कुछ ही समय में वो कार्य पूरा हो जाता था। ये स्वयं का खुद का अनुभव है। मंदिर में चमत्कार का एक और किस्सा पुजारी ने हमें बताया, जिसके मुताबिक हनुमान जी को भोग लगाया गया और भोग का बर्तन पूरी तरह से खाली मिला। हिंदू धर्म में अपने आराध्य को भोग लगाने की परंपरा है। मंदिरों में भगवान को हमेशा भोग लगाया जाता है और कहते हैं कि जब भगवान भोग ग्रहण कर लेते हैं तो वही प्रसाद बनता है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी बर्तन में भोग लगाया जाए और भोग वाला बर्तन खाली मिले। लेकिन पुजारी के मुताबिक उनके दादा जब मंदिर में पूजा का कार्य देखते थे तब उनके साथ ऐसा वाकया हुआ था। भोग का बर्तन जिस मंदिर में रखा गया था वो खाली मिला। आपने बताया कि एक जब भोग लगाते थे और भोग लगाने के बाद जो है वो अचानक भोग गायब हो जाता था, ये कहानी क्या है? ये घटना जब हमारे पिताजी छोटे थे, स्कूल में जाते थे, इंटर में होंगे, उस समय की घटना है ये कि यहाँ पे माखन मिश्री लोग बाग प्रसाद के लिए लाते हैं, अभी भी लाते हैं। तो माखन मिश्री के लिए सभी भाइयों में ये होती थी मैं लूँगा भाई, ये मैं ले लूँगा, रोटी के साथ में अच्छा लगता है खाने में। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सभी भाइयों से छुपा करके वो भोग लगाया और उस कटोरी को ढक करके ठाकुर जी के चरणों में उसको रख दिया। बोले भाई स्कूल से मैं आऊँगा 12-1 बजे, जब खाना खाएंगे तो उसके साथ में मैं माखन मिश्री से ही भोजन करूँगा। अब वो आए, मंदिर की चाबी उठाई, मंदिर भगवान जी को मंदिर खोल करके जैसे ही भगवान जी के चरणों में कटोरी उठाई, उसके ऊपर से जो प्लेट हटाई, देखे तो कटोरी बिल्कुल साफ़ है, उसमें मुँह देख लो। अब वो उन्होंने ये शक हुआ कि चलो कोई से भैया ने ना ले लिया हो, उनको कसम धर्म में जो भी उनसे बात की, सब बोले भैया हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पे कटोरी रखी हुई है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ ठाकुर जी हमें दिखाते हैं। हठीले हनुमान जी के रहस्य और चमत्कार की वजह से लोगों की आस्था यहाँ बढ़ती जा रही है। चमत्कार के किस्से सुनकर हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। कई ऐसे स्थानीय लोग हैं जो मंदिर में कृष्ण जी के साक्षात दर्शन होने का दावा करते हैं, क्योंकि मंदिर के एक हिस्से में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है। कहते हैं कि जो चमत्कार हुआ हो किसी के सामने बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन साक्षात किए हैं बंसी के साथ नृत्य करते हुए। कहते तो ये है कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे करीब 15 साल पहले, जब मेरी उम्र करीब 35 साल की होगी, तो रात को मैंने यहाँ आया, 9 बजे करीब बैठा था, तो साक्षात मुझे दर्शन हुए। बड़ौद के इस मंदिर में हठीले हनुमान जी के चमत्कार और हठ के किस्से अब दूर दूर तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग यही सोचकर हैरान होते हैं कि कैसे हनुमान जी की मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना नामुमकिन सा हो रहा है। हनुमान जी का क्रोधित होना भी अपने आप में रहस्य ही है, लेकिन कमाल की बात देखिए कि बरसों बीतने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका है कि मूर्ति स्थापित करने के बारे में सोचने वाले के साथ अनहोनी क्यों हो जाती है। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो तलाशने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जवाब में सिवाय सवाल के कोई जवाब नहीं मिल सका है। वरुण सिन्हा, बागपत, न्यूज़ 24।